तो इस मुद्दे पर जमकर राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन शंकराचार्य ने भी इस विवाद को सनातन से जोड़कर योगी सरकार को एक विशेष सियासी संदेश भी दे दिया है। संदेश ये है कि 2017 और 2022 में सनातन के रास्ते विजय तो जरूर मिली, लेकिन आगे इस रणनीति पर इसका असर पड़ेगा। मतलब बढ़ता विवाद बीजेपी के लिए 2027 में नुकसान साबित होगा, क्योंकि सनातन को मानने वाली बड़ी संख्या आपस में बढ़ सकती है और ऐसे में सीधा सीधा असर योगी आदित्यनाथ के 80-20 के नारे पर एक तरीके से डेंट, और जाहिर है इससे योगी के हिंदू हृदय सम्राट की छवि पर असर पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो यानी यूपी में सनातन के नाम पर बटे तो 29 के लिए भी खतरा पैदा होगा। वैसे आखिरी लोकसभा चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछले कई चुनाव में उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का एक मुश्त वोट बीजेपी को मिला है। ये बात बीजेपी आलाकमान भी बखूबी समझती है। यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस पूरे विवाद के बीच डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। जब सत्ता का मद एक चरम पर चला जाता है, जब वो नशा बन जाता है, तो उसके बाद फिर यही सब होता है। सत्ताधीश सोचता है कि मैं जो करूं वही सच कहा जाए, जो मैं करूं चाहे अत्याचार ही हो, लोग उसी पे वाहवाही करें कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने सारे अत्याचार हुए हैं जिनको मास्टर स्ट्रोक भी बताया गया है। जनता कह रही है गलत है, वो कह रहे हैं नहीं ये सही है, जो मैंने किया सब सही है। तो अपनी गलती को भी, अपने अपराध को भी सही कहलवाने की जो मंशा नशे में धुत सत्ताधीशों को होती है, बस वही इस समय दिखाई दे रही है। इससे अलावा कुछ दूसरा नहीं। ये यही करते रहेंगे तो हिंदू सनातनी जनता ने ही इनको सत्ता में बैठाया है, वो इनको गिरा देगी। कितनी देर लगती है, एक उंगली का बटन ही तो दबाना है। आने दो मौका। अपने गुरु का, अपने शंकराचार्य का अपमान करने वाली पार्टी को कोई क्यों चुनना चाहेगा। सनातन धर्म में शंकराचार्य का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। ऐसे में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कह रहे हैं, ये बात बीजेपी भी खूब जानती। शायद यही वजह है कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जहां शंकराचार्य के मामले में सख्त बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के चरणों में लौटने के लिए आतुर दिख रहे हैं। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कालनेमी कहकर संबोधित किया है, तब से केशव प्रसाद मौर्य लगातार अपने सीएम से उलट शंकराचार्य के चरणों में लौटने जैसे बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य ये भी कह रहे हैं कि इजाजत मिली तो वो शंकराचार्य से मिलने प्रयागराज के माघ मेले में भी जा सकते हैं। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूँगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, और वह निवेदन किया हूँ। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूँ कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। यानी शंकराचार्य विवाद में केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ से पूरी तरह उलट लाइन पकड़ी। शायद सियासत का यही तकाजा है कि जब जिसे जैसा मौका मिले उस ओर अपना रुख कर लेना चाहिए। ये बात विपक्षी नेता भी जानते, तभी तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के नेता तक इस मुद्दे को कैश करने में जुटे। खुद अखिलेश यादव शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात कर चुके, उन्हें अपना समर्थन दे चुके। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद प्रयागराज जाकर शंकराचार्य से मुलाकात कर अपना समर्थन जता चुके। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कि कालनेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। प्रयागराज पवित्रतम नगरी है, संगम का कण कण पवित्र है। वहां पर
इस विवाद को बातचीत करके जितनी जल्दी हो सके सुलझा लिया जाए, ये प्रयागराज की और माघ मेले की पवित्र परंपरा के लिए अच्छा होगा। बातचीत की जानी चाहिए, संवाद किया जाना चाहिए। पुलिस ने जिस तरह धक्का मुक्की उस समय हुई, अपने आक्रोश को कंट्रोल करके तालमेल बिठा करके आगे बढ़ जाना चाहिए और हमें उम्मीद है आने वाले कुछ समय में ये इशू सेटल हो जाएगा और सब पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। बहरहाल अब ये विवाद कब तक ऐसे ही चलता रहेगा और कब जाकर हालात सामान्य होंगे, ये तो सिवाय सरकार और शंकराचार्य के शायद ही कोई जानता होगा। लेकिन ये भी सच है कि जितने दिन तक ये विवाद चलता रहेगा, आने वाले चुनाव में इसका असर सत्ताधारी बीजेपी पर पड़ेगा।